हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 4 को। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं परमिटिविटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने देखा कूलॉम्स लॉ, कैसे दो चार्जेस के बीच फोर्स वर्क करता है, और कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशंस देखा आपने। आज पढ़ेंगे परमिटिविटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो चलिए देखते हैं परमिटिविटी होता क्या है। परमिटिविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। देखते हैं कैसे। हेडिंग लिखते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया गया है और इसमें कोई मटेरियल ऐसे फिल कर दिया गया है। आपको ये देखना है कि परमिटिविटी कैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करती है, यानी कि अपोज करती है। मान लेते हैं कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नोट है। अब आपको पता है अगर कोई भी मटेरियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो मटेरियल में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। ड्यू टू पोलराइजेशन पॉजिटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है और नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग गया इसके अपोजिट। तो इस एंड्स पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और इस एंड्स पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। तो एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर डेवलप हो जाता है और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से निगेटिव होती है। इसको मान लेते हैं ई पी। तो इस मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट माइनस ई पी, ये आपका ई नेट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट से कम हो जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डेफिनेशन लिखते हैं। परमिटिविटी ऑफ any medium is the property by which it opposes the external electric field। तो यह हो गया आपका परमिटिविटी। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। इस सभी को नोट कर लीजिए करिए। ये बहुत बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो अक्सर कर स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते हैं। तो अपोज करने का बेसिक जो कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे वो होता है पोलराइजेशन। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रिलेटिव
परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे कि आप नाम से ही पहचान पा रहे हैं, किसी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रेशो को उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। देखते हैं। द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस is called relative permittivity और dielectric constant of that medium। इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर और के से। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपका रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा लिख सकते हैं के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको नोट करते रहा करें, इसको नोट करते रहा करें। दरअसल होता क्या है, क्लास में तो बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन घर पे जाके क्या होता है, ये थोड़ा सा इसको भूल जाते हैं। तो नोट करने से क्या होता है, आपके नोट्स प्रॉपर बनते रहेंगे और ये आपको याद रहेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अगर दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एयर में, तब जो फोर्स इनके बीच होगा दैट विल बी एफ इजिकल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ F0 या F0 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर ये दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे जाएं, लाइक वाटर या ऑयल, कुछ भी मीडियम हो सकता है, Q1 Q2 और किसी भी अदर मीडियम में रखे जाए जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन m मान लिया, तब उनके बीच जो फोर्स होगा Fm इजल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड। फर्स्ट अपॉन सेकंड, F0/Fm इजल टू, ये पूरी टर्म 4π से 4π कैंसिल, Q1 Q2/r² से Q1 Q2/r² कैंसिल। यहाँ पे आपको बचेगा एप्सिलॉन m/ε0 और इसी को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से। तो के इजकल टू बेसिकली क्या आ गया, F0/,
एफ एम। एफ नोट फोर्स वर्क करने वाला जब वो दोनों चार्जेस एयर में रखे हुए हैं, और फोर्स ये एफ एम तुम्हारा क्या हो गया, वो फोर्स जब तुम्हारे चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हैं। तो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स के और किसी मीडियम में लगने वाले फोर्स के रेशो को बोलते हैं उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डेफिनेशन देखते हैं। द रेशो ऑफ फोर्स, द रेशो ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। व्हेन चार्ज आर इन वैक्यूम या एयर, ठीक है, टू द रेशो व्हेन चार्ज आर इन मीडियम, इसको लिख सकते हैं हम एफ नोट, और इसको लिखेंगे एफ एम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये बहुत, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अक्सर कर स्टूडेंट्स इनको छोड़ देते हैं, लेकिन इसको आपको बहुत ढंग से करना है, और बिल्कुल बेसिक ये आपके कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से करके। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये आपका यहाँ पे टॉपिक पूरा होता है परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इसमें कुछ मीडियम्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। मैं आपको फिर अगेन बता रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपको क्लियर होने ही चाहिए, और ये वीडियो देख के आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। फॉर वैक्यूम, वैक्यूम K इजकल टू 1। फॉर एयर, के एयर, आपका ये ऑलमोस्ट वैक्यूम के इक्वल होता है, लेकिन इसको 1000054 लिखेंगे। वाटर, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट KW 80 होता है। और ये लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल के लिए, मेटल के लिए के मेटल इक्वल टू इन्फिनिट, मेटल के लिए के इन्फिनिट। तो ये कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद कर लेनी है। और आई होप ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, और परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अच्छे से आपने समझ लिया होगा, ये मेरी उम्मीद है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को अपने इसको शेयर करिए और इसको लाइक करिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।